जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। एग्जाम का डेट जैसा कि सबको पता है 25 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, 25 नवंबर से एलपी का एग्जाम स्टार्ट है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना है, किस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको अटेम्प्ट करना है, ताकि हम 60 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सके। 60 मिनट में मैक्सिमम नंबर ला सके। मेरा आज का यही मोटिव होगा कि किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, किस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना है, किस तरह क्वेश्चन को बनाना है। क्योंकि मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि हार्ड क्वेश्चन या फिर लेंदी क्वेश्चन को बनाने के फेरा में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ हो या रीजनिंग हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये एनडीए का क्वेश्चन नहीं है, एनडीए का क्वेश्चन नहीं है कि टफ क्वेश्चन बनाने पे ज़्यादा नंबर्स मिलेगा। सबके लिए 1 मार्क्स ही दिया जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह का हरकत ना करेंगे कि कोई टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 10 हल्का क्वेश्चन छूट जाए। तो इसी सब बातों में आज हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। जैसे देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है RHA को इतना कहा जाता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, तो इसमें अटेम्प्ट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत 2018 का भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो अगर ये जान रहे हैं तो मारेंगे, निर्मला सीतारमण। अब इसमें टाइम वेस्ट करके क्या फायदा, जान रहे तो बनाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, स्किप करेंगे। क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। आगे भी देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे को ए वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बार वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चा इसमें दिमाग ना लगाए, जिसको नहीं आता है ना लगाए। अब तुक्का मारने का, मैथ और रीजनिंग में तुक्का ना ही मारे तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में तुक्का ना ही मारे तो बेटर रहेगा। तुक्का वहाँ पे मारे जहाँ पे 2 ऑप्शन में आपका 50-50 हो रहा है, वहाँ पे एक में तुक्का लगा। ठीक है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 आपके गलत होने पर आपका 1 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा, नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा। अदरवाइज अब जैसे ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ये आसान क्वेश्चन है, इसको करना ही करना है। ठीक है, डिसिमल का घटाव जोड़ है, इसे करना ही करना है। आगे जैसे देख लेते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तब इसमें तो इसमें क्या है कि 1 मिनट से ज़्यादा क्या, ये 15 सेकेंड भी टाइम नहीं लगेगा। अगर जान रहे हैं राइट आंसर तो मारेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, अगर मैं जीके में क्या है, जीके में क्या है, अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो मात्र 15 सेकेंड में भी आप कर सकते हैं। अगर लंबा क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़े, लास्ट में नहीं तो नहीं है। जिस क्वेश्चन में के लास्ट में अगर नहीं है तो उसमें रुकना, थोड़ा सा क्या करना है, रुकना है, ऑप्शन उसके बाद देखना है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, आधा क्वेश्चन पढ़ता है, लास्ट में देता है नहीं है, बस वो ऑप्शन टिक करके आ जाता है। ऐसे बच्चे का क्या होता है, घर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो जिस क्वेश्चन में रहे कि स्टेप थोड़ा सा रुकना है, वहाँ पे रुके, उसके बाद उस पर अटेम्प्ट करें। ठीक है, यही सब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, जिस बच्चे को फार्मूला आ रहा है,
एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपरी हिस्सा का बेलनाकार जिसमें लंबाई 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 7 सेंटीमीटर गोलाकार व्यास 21 है, तो पूरा भरने के लिए आवश्यक जल के। अब इसमें जिस बच्चे को फार्मूला आ रहा है, ठीक है, जिस बच्चे को क्या आ रहा है, फार्मूला आ रहा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में बन जाएगा। अब जिस बच्चे को फार्मूला नहीं आ रहा है तो 5 मिनट में भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जिस बच्चे को फार्मूला नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप करना है। कब बनाना है, तो लास्ट समय में, जब आपका समय बच चुका है, तो वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है कि याद कर रहे हैं फार्मूला कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ था। आगे देख रहे हैं, जैसे ये कथन कारण वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन सब बच्चे से नहीं बनता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग के जो स्टूडेंट होते हैं तैयारी करने वाले, ठीक है, तो वो बच्चे के लिए ये सब क्वेश्चन क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। कथन कारण स्टेटमेंट जो होता है ये थोड़ा लेंदी टाइप का आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है दिमाग स्थिर करके, और ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं, जैसे क्वेश्चन पढ़े जो पॉइंट्स मिला उसको लिखेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, जो पॉइंट्स मिला उसको लिखेंगे। ये नहीं कि एक बार ही क्वेश्चन पढ़ के पूरा पॉइंट्स लिखेंगे तो फिर आधा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या था नीचे वो भूल जाएंगे। तो इसको सब क्वेश्चन से इस तरह बनाना है, टेक्निक यूज करना है, नहीं तो आप बार बार एक क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि 10 छात्र के समूह का प्राप्तांक 20 है, तो ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ेंगे, पर जैसे करा है कि 10 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, तो 20, इतना बात हम लिख देंगे, कितना हो गया, 200 हो गया। अब आगे यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत 21 बढ़ जाता है। अब 10 में से क्या करा है कि एक जा रहा है, तो बचा कितना, 9 बचा। अब क्या करा है कि प्राप्तांक बढ़कर कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो इस तरह हम लिखते जाएंगे, ठीक है। पुनः एक छात्र के शामिल हो जाने पर प्राप्तांक का औसत घटकर इतना हो जाता है, तो समूह से बाहर गए छात्र और नए छात्रों का शामिल। तो ये सब बातें को क्या करना है कि लिखते जाना है, ये नहीं कि एक बार यहाँ तक पढ़ लिए अच्छा फिर क्या कहा था, नहीं, जो पॉइंट्स है उसको हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि टाइम का बचत होगा, ठीक है। ये नहीं कि एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे, नहीं, जो जो उसका पॉइंट्स मिल रहा है उसको हम ऐड करेंगे, जो मेरा काम का चीज़ है, साइड में रफ में लिखते जाएंगे। ये सब बातें को ध्यान रखना है। जैसे 5 आदमी 10 औरत एक कार्य को, तो इस सब इस टाइप के कार्य को जैसे हम जैसे दे रहा है उस तरह पढ़ना है। 5 मैन, ठीक है, 5 मैन या 10 औरत, या मतलब होता है कि या 5 औरत काम करे या 10 औरत, या मतलब बराबर 10 ओमेन किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। तो इसको लिखते जाना है, ये नहीं कि फिर यहाँ तक पढ़े फिर लिखेंगे, तो इस तरह हरकत ना करें। स्किप कहाँ कहाँ करना है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाया। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आएगा, जिस स्टूडेंट को आएगा तो क्या करेगा कि 5 सेकेंड में इसका आंसर कर देगा नागालैंड। क्या कर देगा, नागालैंड, ठीक है। तो समय ऐसे क्वेश्चन में बर्बाद ना करे जो कि हमें आता ही नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो क्वेश्चन लगे कि हमें नहीं आ रहा है तो उसे हटना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बहुत होता है कि बहुत रीजनिंग में इतने आसान है पकड़ा जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा लेंदी रहता है, तो उसमें आपको फंस के टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, उसमें फंस के क्या करना है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। 1 मिनट से किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में नहीं देना है, नहीं तो लास्ट में क्या हो जाएगा, आपके पास कितना मिनट है, 60 मिनट्स है, ठीक है। क्वेश्चन कितना है, 75 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। तो इस तरह अगर 1 भी मिनट देते हैं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो क्या करना है कि बचाना है, तो टाइम कहाँ से बचेगा, तो मैथ रीजनिंग में तो लग ही जाएगा, ठीक है। टाइम आपका बचेगा जीके जीएस में, कहाँ बचेगा, जीके जीएस में, तो उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, ठीक है।
जैसे अब ये सब क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन को तो छोड़ नहीं सकते हैं, इसको 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर देना है। इस तरह का क्वेश्चन गुना भाग में थोड़ा सा फास्ट चलना होगा, गुना भाग क्या करना होगा, थोड़ा सा फास्ट करना होगा। जैसे देखो अब इसमें जो बच्चा को आ रहा है, साइंस का स्टूडेंट है, जो बच्चे को आ रहा है क्वेश्चन तो वो तो कर देगा। अब जिसको नहीं आ रहा है वो तो बैठा हुआ है, 5 मिनट भी बैठ जाएगा तो एक क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर आने वाला नहीं है। तो इस तरह हरकत से क्या करना होगा, बचना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ यही बात है कि अब जैसे देखो किसी बच्चा को ये सब क्वेश्चन टफ लगता है, क्या लगता है, ये क्वेश्चन टफ लगता है, तो ऐसे बच्चे इसको क्या करे, स्किप करे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि 75 में से 75 नंबर आपको लाना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे 75 में से 75 नंबर लाना है। मेरा कहने का मतलब है कि नेगेटिव बहुत कम करे, क्या करे, बहुत कम करे। नेगेटिव मार्किंग जो है उससे बचना है, क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग अब 75 में से आप अगर 35 क्वेश्चंस भी राइट कर देते हैं, 75 में 75 नंबर भी ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम, रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, ना कि आपका क्या कहते हैं हम कि क्या कहते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन होने की बात का बात नहीं कर रहे हैं। तो आप 75 में से अगर 50 भी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लिए, ठीक है, उसमें से मान लेते हैं कि 5-7 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, कितना भी बचने की प्रयास करे, फिर भी आपका जो है 40 नंबर आ रहा है। 40 नंबर आ रहा है तो CBT 1 जो है किसी भी बोर्ड में आप बैठिएगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है कि नेगेटिव से बचना है, क्या करना है, नेगेटिव से बचना है, और टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं तो बहुत सारा बच्चा का होता है क्या है, मैथ में ही टाइम इन्वेस्ट कर देता है। किस में टाइम वेस्ट कर देता है, मैथ में। अब मैथ का 22 क्वेश्चन बनाने में ही उसका जो है 30 से 40 मिनट का समय चला गया। अब बचा है उधर जाके कितना, 53 क्वेश्चन बचा हुआ है और टाइम उसके पास 20 मिनट है। तो ऐसे में क्या होता है कि लास्ट में देखा जाता है कि ऐसे बच्चे का 10 से 15 क्वेश्चन छूट जाता है, और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन छूटते हैं जो कि आसान होते हैं, उनको आता है, लेकिन समय नहीं रहने के कारण उसको नहीं कर पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को स्किप करते जाना है, जो नहीं आ रहा है उसको स्किप करते जाना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें, अब ये क्वेश्चन आसान है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो इसमें 5 है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड समय ले सकते हैं। अब ये नहीं कि बैठ के कर रहे हैं 1 2 3 इस तरह नहीं, ज़्यादातर अगर इस तरह फिगर रहे तो आप क्या करें कि फिगर में ही देख के करना की कोशिश करें। हर क्वेश्चन का रफ में यूज ना करें, हर क्वेश्चन को रफ करने से क्या होता है, रफ करने से क्या होता है, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, टाइम ज़्यादा क्या होता है, बर्बाद होता है। तो हर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि रफ करने की प्रयास ना करें, जो देखे कि कैलकुलेशन हम कर सकते हैं तो उसको कर लेना है, रफ हर क्वेश्चन को करने की प्रयास ना करें। तो ये सब क्वेश्चन से बचना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको पढ़ते साथ ही बनाते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना करें। अब जिस ऐसा क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को बहुत आसान लगता है, DI का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इस क्वेश्चन को किसी विद्यार्थी को बहुत आसान लगता है, किसी स्टूडेंट को क्या लगता है, बहुत भारी लगता है। जो स्टूडेंट को इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो वो इसको लास्ट में कब अटेम्प्ट करे, लास्ट में अटेम्प्ट करे। ठीक है, जब सब क्वेश्चन को देख ले तब। और जिसे आता है तो इसको मान लेते हैं कि 2 मिनट में 5 क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, 5 या 3, अगर 3 रहेगा तो 1 मिनट या 2 मिनट भी दे रहे हैं तब तो फिर भी आपका फायदा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, आसान रहता है। ठीक है, जिसको आता ही नहीं है तो इसमें दिमाग ना लगाए, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करे।
ठीक है। तो यही सब अब जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन वाली बात आ गया, तब जो बहुत सारा बच्चा का क्या होता है कि कैलकुलेशन कमज़ोर रहता है, तो उस सब बच्चे को क्या करना है कि पहले इधर से काम होता है, हमेशा इधर से होता है। इसका पता होना चाहिए सबको, पहले क्या होता है, भाग होता है, फिर गुना होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटा होता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट रहेगा तो या ऑप रहेगा तो ऑप का काम होगा। तो इस सब का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप यानी कि कम समय पे कर पाओगे। ठीक है, देख सकते हो सारा क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक है, एकदम इजी रहता है। इसमें रहता है क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो 9 फिगर दिया हुआ है, इसमें टोटल कितने 9 फिगर दिया हुआ है, इसमें 3-3 का क्या बनता है, ग्रुप बनता है। 3-3 का क्या बनता है, ग्रुप बनता है। तो सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे 1 2 5, 1 2 5, 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया और 5, ये सब क्या है कि स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। तो ये एक ग्रुप हो जाएगा। 2 3 8, 2 7 8, 3 7 और 8, ये एक टाइप का है। तो इसमें क्या करना है, ग्रुप बनाना पड़ता है 3-3 का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अगर आप मारेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। रिजल्ट की उम्मीद है आप लोग से, रिजल्ट जरूर कर सकते हैं। तो सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, बाकी करंट अगर आ रहा है तो करना है या फिर उसको स्किप करना है। करंट उतना हाईलाइटेड रहता है, बना लोगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।